तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 ऑल शिफ्ट्स के साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। 27 नवंबर से 15 दिसंबर तक जितने भी शिफ्ट्सों में क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में मेरे प्यारे साथियों कवर करने वाले हैं। जितने प्रश्न मेरे सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं, 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आया था, नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। जी हाँ, नर और मादा में लैंगिक प्रजनन होता है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है? देखिए मादा में जब अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो मासिक धर्म रुकेगा नहीं मेरे प्यारे साथियों, मासिक धर्म होगा। अगर अंडा निषेचित हो जाएगा तो मासिक धर्म रुक जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, न्यूरॉन। जी हाँ, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए वैसे तो न्यूरॉन के मुख्य भाग बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मुख्य इम्पोर्टेंट्स हैं न्यूरॉन तंत्रिका जिसको हम लोग कहते हैं। एक मेरे प्यारे साथियों डेंड्राइट होता है जो सूचना प्राप्त करता है। दूसरा कोशिका शरीर या सोम होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। जी हाँ, एक होता है अक्षतंतु जो सूचना को आगे बढ़ाता है। ये तीनों मिलकर मेरे प्यारे साथियों शरीर में विद्युत संकेतों के संचार के लिए एक पूर्ण इकाई और एक पूर्ण यूनिट का काम करता है। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन आया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? तो देखिए तरंग की चाल का सूत्र पूछा था, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ होता है, याद रखिएगा। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तरंग की चाल का सूत्र होता है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, या संयोजित किया जाता है, तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है या स्थित रहती है? तो देखिए जब प्रतिरोधों को यानी रेजिस्टेंस को आप श्रृंखला क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो धारा मेरे प्यारे साथियों स्थित रहती है। आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय। देखिए एक करंट का क्वेश्चन आ गया है, इसके लिए सॉरी। साइंस के मतलब वो थे जिसमें एक करंट का आ गया है, तो इसके लिए सॉरी आप सभी लोगों से। तो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या रहा? तो अचीविंग जेंडर इक्विलिटी स्टेप बाय स्टेप, यानी लैंगिक समानता प्राप्त करना कदम दर कदम। मेरे प्यारे साथियों ए भी जो है, ए भी ग्रुप डी में ही पूछा गया था किसी शिफ्ट में। आप लोगों को गलती से मैंने इसमें टाइप कर दिया था। ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल डेज ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में मनाया गया है आपको 15 सितंबर को। चलिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, साइंस का क्वेश्चन क्या था, वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है? तो विभवांतर को मापता है। दो विभवों के बीच की दूरी को विभवांतर कहा जाता है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का काम करता है। उसके बाद देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो इसके राइट ऑप्शंस भी हमें मिले थे, एक्यूरेट ऑप्शंस मिले थे। क्या वर्तिका मेरे प्यारे साथियों, एक वर्तिका था, एक वर्तिकाग्र था, एक अंडाशय था, एक पुंकेसर था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पौधों का नर प्रजनन अंग जो होता है वो पुंकेसर कहलाता है। जी हाँ, पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, पुंकेसर को याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पुंकेसर पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। यह पौधों के नर युग्मों को बनने में मदद करता है और पराग कणों में पाया जाता है। तो पराग कण में पुंकेसर पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो देखिए जब किसी प्रतिरक्षा बल को एफ के विपरीत लगाया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 180 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 180 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या न्यूटन, क्या आइंस्टीन, क्या डाल्टन, क्या हॉकिंग? तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका राइट आंसर न्यूटन होने वाला है।
जी हाँ, न्यूटन इसका सही जवाब हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, जड़त्व का नियम किसके द्वारा? तो न्यूटन जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था जिसके ऑप्शंस भी हमें मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, हृदय, अमाशय या मुँह? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, मुँह से तो पाचन होता ही है। यकृत तो पाचन करता ही किडनी, अमाशय भी करता है, लेकिन हृदय का काम पाचन करना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, पौधों का कौन-सा हिस्सा गैसों के आदान-प्रदान में सहयोग करता है? क्या वो तना है? क्या वो जड़ है? क्या मेरे प्यारे साथियों वो कलियाँ हैं या पत्तियाँ हैं? तो पत्तियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, पत्तियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गैसों के आदान-प्रदान के लिए ज़िम्मेदार होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके भी ऑप्शंस हमें मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? क्या जाइलम है? क्या पेरेन्काइमा है? क्या मेरे प्यारे साथियों कोलेनकाइमा है? क्या एन्ड्रेनकाइमा है? तो इसका सही आंसर जाइलम हो जाएगा। जाइलम एक विशेष परिस्थिति में कोशिका इसका मृत होता है, डेथ होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, निम्नलिखित में से कौन-सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है? तो कौन-सा प्राकृतिक में अकेले नहीं होता है? क्या जड़त्व, क्या बल, क्या संवेग या वेग? तो बल मेरे प्यारे साथियों, बल इसका सही जवाब हो जाएगा। बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कभी प्राकृतिक में अकेले नहीं पाई जाती है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है? और जैसे किसी वस्तु द्वारा ही किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा, वो हो जाएगा बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्राकृतिक में अकेले नहीं होता है। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था सूक्ष्मदर्शी से। जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? तो कोशिका झिल्ली दिखाई देता है। जब आप कुछ सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखिएगा, तो कोशिका झिल्ली दिखाई देगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जिसके ऑप्शंस भी हमें मिले थे, मानव में विभिन्न मतलब जनन कौन-सा गुणसूत्र होता है? क्या वो 13 तो 18 8 गुणसूत्र? तो मेरे प्यारे साथियों एक शून्य होता है, एक नगण्य होता है, ठीक है? एक गुणसूत्र होता है, एक ही गुणसूत्र होता है, तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर एक ही गुणसूत्र होगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक साइकिल चलाते हुए व्यक्ति अगर अपने हाथ से एक सेब फेंकता है, तो सेब किस दिशा में जाएगा? तो स्पर्श की दिशा में जाएगा। अगर साइकिल चलाते हुए कोई व्यक्ति अगर अपने हाथों से एक सेब फेंकता है, तो सेब की दिशा स्पर्श मतलब जहाँ स्पर्श करेगा वो उसी की दिशा में जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, यदि विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए, तो विद्युत शक्ति उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा, विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए आया था, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, आप सभी लोगों को पता होगा, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, बोह का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है? क्या वो हाइड्रोजन पर, क्या हीलियम पर, क्या कार्बन पर, क्या मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन पर? तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन पर मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बोह का परमाणु जो मॉडल है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन पर जो है लागू होता है। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, कौन सा अधातु धातु की तरह चमकता है? तो अधातु पूछा है जो कि धातु की तरह चमकता है, तो आयोडीन इसका सही जवाब हो जाएगा। आयोडीन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? क्या वायु के कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं? क्या वायु कण आगे पीछे कंपन करते हैं? ठीक है? क्या मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन है, वायु के कण गोलाकार पथ पर कंपन करते हैं या मेरे प्यारे साथियों वायु के कण स्थिर रहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। ठीक है? तो क्या था क्वेश्चन, क्या था, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं? तो वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, फूल का मादा प्रजनन स्त्री केसर का मुख्य काम क्या होता है? तो विजंड धारण करना एवं निषेचित करना होता है। फूल का मादा प्रजनन स्त्री केसर का मुख्य काम होता है बीज धारण करना एवं निषेचित करना। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, 150 न्यूटन थ्रस्ट और 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को
सॉरी क्षेत्रफल से दाब कितना होगा। तो देखिए P इज इक्वल टू मेरे प्यारे साथियों F/A होता है। अगर आप इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 600। जी हाँ, 600 पास्कल हो जाएगा। 600 पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला पे बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं या जल जाता है। तो देखिए हाथ में उष्मा का उद्दीपन बहुत अधिक होता है, गुप्त उष्मा उसमें अधिक होता है, इसीलिए। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, किसी दृष्टि दोष में व्यक्ति को, मतलब किस दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है जो दोष होता है वो दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष मेरे प्यारे साथियों इस तरह का होगा, मायोपिया जिसको कहते हैं। मैक्सिमम सीट में मायोपिया ही दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, यह न्यूटन की किस गति का नियम है। तो मेरे प्यारे साथियों तीसरा गति का नियम आप सभी लोग को पता होगा, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगा। तो न्यूटन के तीसरा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन होगा इसका राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, पौधों की जड़ की वृद्धि को मुक्त रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित या बढ़ा सकता है। तो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। पौधों की जड़ को वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, धारावाहिक चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित या बढ़ा सकता है। तो ऑक्सिन इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सिन, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक मैक्सवेल वाला एक बार और आया था, धारावाहिक चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा किसका उपयोग किया जाता है। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से हम लोग इस तरह का कर सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, यदि किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछा था, तो कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहीं पे अगर मेरे प्यारे साथियों देख लेते तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, और यहाँ पे अगर आप 11 प्लस 12 कीजिएगा, जी हाँ 11 प्लस 12 कीजिएगा तो 23 आ जाएगा, ठीक है, जो कि द्रव्यमानों की संख्या का ये बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर, आपको इसमें ऑप्शंस भी दिए थे लेकिन हमने ऑप्शन नहीं रखा है। एक क्वेश्चन था, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाली कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक कोण होगा तो विचलन कोण होगा, ठीक, क्या होगा, विचलन कोण। जी हाँ, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाली कोण को विचलन कोण कहा जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, सवाल में यदि अधिक मात्रा में, देखिए एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था, हालांकि अधूरा नहीं था, इसको आगे की स्लाइड में कर दिया गया है कन्वर्ट। देखिए सवालों में यदि अधिक मात्रा में, जी हाँ, सवालों में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व, ठीक है, तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होगी। तो न्यूट्रिफिकेशन होगा, शैवाल प्रस्फुटन होगा, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, नेपथलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होगी। तो पीली या काली धुआं उत्पन्न होगी नेपथलीन के जलने पर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या आया था, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंगों का आवर्तकाल कितना होता है। तो P इज इक्वल टू 1/f के फार्मूला पे अगर आप हल कीजिएगा तो 0.2 सेकेंड होगा, ठीक है, 0.2 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के कौन सा, प्रेनकाइमा इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रेनकाइमा, जी हाँ प्रेनकाइमा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, कॉपर सल्फेट के विलियम में जिंक डालने पर क्या कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा। तो नीला हो जाएगा। जी हाँ, कॉपर सल्फेट के विलियन में जिंक डालने पर कॉपर का रंग कैसा, कॉपर सल्फेट का रंग नीला हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की तीसरी गति नियम का उदाहरण है। गेंद का जमीन पर गिरना, बंदूक से गोली चलना, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन था पहिए का घूमना, एक ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों बर्फ का पिघलना। तो आप सभी लोगों को पता है कि बंदूक से जब गोली चलती है तो न्यूटन के तीसरे नियम को, सॉरी न्यूटन के तीसरे नियम को, बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक से गोली चलना यानी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए,
न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, आप सभी लोगों को पता है। तीसरा नियम में बताया गया था प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति के रूप में ऊर्जा का सूत्र होता है ऊर्जा इज इक्वल टू मेरे प्यारे साथियों शक्ति गुने समय। शक्ति गुने समय इसका राइट आंसर होता है। एक क्वेश्चन आया था एटीपी का संश्लेषण यानी निर्माण किस कोशिका के अंग में होता है। तो इसके ऑप्शंस भी दिए गए थे, केंद्रक में, राइबोसोम में, एक ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया और एक था गोल्जी का है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। एटीपी का संश्लेषण यानी निर्माण किस कोशिका में, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों न्यूमेरिकल का आया था, यदि विभवांतर 15 वोल्ट हो और आवेश 5 कूलम हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो ए डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होगा। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, तो भैया वर्क है, और भी क्या है, विभवांतर है, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। उसके बाद क्यू क्या है, आवेश है। अब इस पे आप रख के बनाइएगा तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो 75 आएगा, 75 बार, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए आया था, किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है। क्योंकि चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कम होता है। ऐसा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है, क्योंकि चंद्रमा पर वस्तु का आकार कट कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आप लोगों को दिया होगा, तो ऑप्शंस में दिया है क्या, तो चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, तो ओम का नियम। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ओम का नियम हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, ओम का नियम सही हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था कालाजार रोग किसके कारण होता है। तो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। कालाजार रोग किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरह स्थित है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित है, कहाँ, तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या आया था, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर मुड़ जाती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों गोली के बराबर शून्य, गोली से अधिक, गोली से कम। तो इसका राइट आंसर गोली से कम होगा, क्या होगा, गोली से कम, गोली से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गोली से कम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा, जी हाँ डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होगा mgh होता है, क्या होता है, mgh होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था न्यूटन से ही, न्यूटन के गति के नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को मेरे प्यारे साथियों जड़त्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, प्रतिरोध किसके साथ बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता भी बढ़ता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था, रदरफोर्ड का अल्फा कण की प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायित्व है। तो परमाणु नाभिक के लिए, किसके लिए, परमाणु नाभिक के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, द्विखंडन के चक्रण के बाद किसकी कितनी कोशिकाएं बनती है। तो दो कोशिकाएं बनती है, कितनी कोशिकाएं, दो कोशिकाएं बनती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है। तो जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। कई शिफ्टों में एक क्वेश्चन टकराए भी हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जेम्स मैक्सवेल, किसके द्वारा, तो जेम्स मैक्सवेल जी के द्वारा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से किन इक्का सिलिकॉन के नाम से, तो जर्मेनियम, इक्का सिलिकॉन के नाम से कौन जाना जाता है, तो जर्मेनियम जाना जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था, सोना चांदी प्लेटिनम प्राकृतिक में किस अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, मुक्त अवस्था में। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, पौधों में सूजन आती है जिसके कारण आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है। तो प्रसारण के कारण, किसके कारण, प्रसारण के कारण होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था,
जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश की विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जब श्वेत प्रकाश मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी से होकर गुजरती है तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगी। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो ध्वनि की प्रबलता के तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन्स निकलते हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से निकलता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन था, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या न होता है? तापमान में वृद्धि होगा। जब प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो तापमान में वृद्धि हो जाएगा, हीट करने लगेगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलियम का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए कमजोर क्षार और प्रबल विलियम की अभिक्रिया से लवण बनता है, वह अम्लीय प्रकृति का होगा, इसलिए इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूमता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या होता है? तो एपर्चर या छिद्र कहलाता है। ठीक है, एपर्चर या छिद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, पेड़ की प्राथमिक संरचना कोशिकाओं की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन अधिक है, क्वेश्चन की मात्रा अधिक है, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में करके बता दीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम पर इसका लिंक दे देंगे, आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आया था, आसवन विधि से निम्नलिखित में से किससे शुद्ध किया जाता है? तो देखिए द्रव जैसे पानी या नमक पानी का मिश्रण कम क्वथनांक को धातु जैसे जिंक कैडमियम पर को शुद्ध किया जाता है। तो याद रखिएगा ये सब इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या एक क्वेश्चन आया था, जब एक झूला अपने औसत बिंदु से चरम बिंदु की ओर जाता है तो उसके ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा घटेगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है और दूरी 17 मीटर है तो ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 0.05 सेकंड लगेगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, अल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है? तो OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह का होता है, याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल समूह का होता है। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास। उसके बाद देखिए एक प्रश्न आए थे और ये प्रश्न के ऑप्शंस भी हमें 100% एक्यूरेट मिले थे। निम्नलिखित में से कौन उत्तक घटक नहीं है? हड्डी, न्यूरॉनो, ठीक है, न्यूरो और रक्त और मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, इसके बारे में अगर पढ़ लेते तो और अच्छा होगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक मूल कोशिका है जो तंत्रिका उत्तक बनाती है, लेकिन यह स्वयं एक उत्तक नहीं है। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन में सबसे अधिक जनसंख्या होती है? लैंगिक, अलैंगिक, सी जीन या पीआर? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन, जी हाँ, अलैंगिक जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, आँख का कौन सा, जी हाँ, आँख का कौन सा भाग वस्तुओं को दूर के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है? तो सिलियरी मांसपेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशिया। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है सोचने का काम। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था जिसके 100% एक्यूरेट ऑप्शंस भी दिए मिले थे हमें। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? नीचे जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर कमता है। क्या मेरे प्यारे साथियों ऊपर जाने पर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे जाने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है। तो याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आया था पुरुषों में की जाने वाली वास्केटमी के समान महिलाओं में वह कौन सी साल है शैल्य क्रिया है जिसमें महिलाओं के फिलिपिन ट्यूब को काट या बंद कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टेमी क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टेमी कहलाता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए, पादप में फिल्म और जाइलम का फ्लोयम है, ठीक है, फ्लोयम और जाइलम, जेलम नहीं है, जाइलम का प्राथमिक काम क्या होता है? तो देखिए पादप में जाइलम का मुख्य काम होता है जड़ से पौधों के अन्य हिस्सों तक पानी और खनन लवणों को पहुंचाना, जबकि फ्लोएम प्राथमिक कार्य की पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C60 होता है फ्लोरीन का रासायनिक सूत्र। एक क्वेश्चन होता है एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप का। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन थे न्यूरो में केंद्रक कहाँ होता है? तो साइक्लोन या कोशिका देह में, ठीक है। उसके बाद देखिए ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व घट जाएगा, ताप बढ़ाने पर घनत्व घट जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, मत्स्य पनडुब्बी कितने मीटर की गहराई तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो 6000 या 6 किलोमीटर, 6000 या 6 किलोमीटर का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था डीएनए का मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? तो डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड्स की निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए किसके बराबर बल लगता है? तो संवेग के बराबर। किसके बराबर? संवेग के बराबर। इसका संवेग के बराबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, एक ए स्मिथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, फसलों के कीटनाशकों को जैविक तरीके से प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो परजीवी कीटों का उपयोग किया जाता है, परजीवी कीटों का उपयोग। उसके बाद देखिए देखिए इसके क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी हमें मेरे प्यारे साथियों मिले थे 100% एक्यूरेट। एड्रीनल ग्रंथि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, ब्लड की गति तेज होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड की गति तेज करता है, एड्रीनल ग्रंथि ब्लड की गति तेज करता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल एथेनॉल, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, तो एथेनॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही था एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी सीधा और छोटा होता है, ठीक है, आभासी सीधा और छोटा होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है? तो 10% होता है, इसे याद रखिएगा 10%। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होता है और जिनका स्थानांतरण होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस, माइटोसिस का सही जवाब है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया करता है तो अच्छेपन का रंग क्या होता है? पीला और चमकीला, पीला और चमकीला होता है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था रदरफोर्ड ने किस परिक्रमण प्रक्रिया या प्रयोग करके द्वारा परमाणु नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था अयस्क से अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया अयस्क संवर्धन कहलाता है, अयस्क संवर्धन, अयस्क संवर्धन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों में क्वेश्चन आया था कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग प्रमुख रूप से करता है? तो सहसंयोजक बंधन। क्या होगा? सहसंयोजक बंधन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था धातु और कार्बन की अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो इसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना तो वर्ण विक्षेपण होगा। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं क्वेश्चन आया था स्थितिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण, इन सभी चीज़ों पर स्थितिज ऊर्जा निर्भर करता है। एक क्वेश्चन आया था यदि फ्लॉपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए अवरुद्ध हो जाएगा तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निषेचन की क्रिया हो जाएगी,
ठीक है, निषेचन की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था, जे थॉमसन की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल कहते हैं, जे थॉमसन वाला। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर तो कोशिका भित्ति होगा इसका राइट आंसर, कोशिका भित्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है, यदि विद्युत शक्ति 840 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है तो प्रतिरोध का मान तो 57.6 होगा। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है V बराबर पी स्क्वायर बाई आर पे बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ P बराबर V स्क्वायर बाई आर पे बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को मुख्य रूप से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या होता है? तो स्टार्च एवं खनिज भोजन का भंडारण करना। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया, समझिए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, एक समान चाल से दूरी समय ग्राफ का ढलान कैसा होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक समान चाल से दूरी ग्राफ का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या आया था, प्रवृत्ति प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग होता है? तो मेरे रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो मेरे प्यारे साथियों क्या वो वेग है, क्या वो गति है, क्या त्वरण है, क्या क्षेत्रीय वेग है? तो क्षेत्रीय वेग परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता है? तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मेरे प्यारे साथियों जो है हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता है। ये ऑप्शन में थे। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? क्या वो क्रोमियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो लोहा है, क्या पारा है? तो अभी पढ़े हैं पारा उसका राइट आंसर। क्या? पारा। पारा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो केवल तापमान पर, केवल सतह के क्षेत्रफल पर, या केवल हवा की गति पर, तापमान पर, सतह, सभी पे? किस पे? सभी पे मेरे प्यारे साथियों करता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सोलेनाइड के ऊपर मेरे प्यारे साथियों एक समान असमान शून्य या बदलता है। तो इसको आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया का उदाहरण होता है? अवायवीय श्वसन। किसका? अवायवीय श्वसन बताया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है? तो ऑडिटोरियम में मेरे प्यारे साथियों ध्वनि के साथ क्या होगा? तो ध्वनि का अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, मानव दिमाग में सोचने की क्षमता होने की मुख्य कारण क्या है? तो मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में स्पाइनस के माध्यम से जुड़े होते हैं, और और मेरे प्यारे साथियों इसी डिजिटल नेटवर्क और आभासी समर्पण के कारण चलना, दौड़ना, लिखना ये सब होता है। एक्स क्रोमोसोम संयोजन से क्या होता है? तो ये महिला होती है, महिला का निर्माण होगा। देखिए पुरुष में जो होता है, पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है, जबकि महिला एक्स एक्स होती है। अगर पुरुष से एक्स और महिला का एक्स रहवे करेगा तो बच्ची जन्म लेगी। पुरुष का वाई, महिला का एक्स है तो बउआ जन्म लेगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका सही जवाब आप लोग को पता होगा। तो देखिए तितली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तितली। सॉरी तितली नहीं मेरे प्यारे साथियों, तितली नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन क्या आया था,
एटीपी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो एंडसोन्स ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था HCl हाइड्रो यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaHCOH हाई मतलब सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था पशुओं में अवायवीय श्वसन किस दौरान उत्सर्जित होता है? तो जब पशु कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब पशु में अवायवीय श्वसन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था सरीसृपों के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय तापमान होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए, ठीक है। तापमान इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए अगला क्वेश्चन है कार्बन 13 समस्थानिक का भार कितना होता है? तो 13 AMU होता है, ठीक है। 13 AMU होता है, इसको याद रखिएगा, 13 AMU। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था पौधों में लैंगिक प्रजनन क्यों होता है, ठीक है। तो केवल जीवित रहने के लिए या मेरे प्यारे साथियों जनसंख्या बढ़ाने के लिए या विविधता उत्पन्न करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या आया था स्थितिज ऊर्जा में किस प्रकार की परिवर्तन होता है? तो गतिज में। स्थितिज ऊर्जा में किस में परिवर्तन होता है? तो गतिज ऊर्जा में होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था जब बल रखा जाता है और क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तब दाब क्या होगा? दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त यौगिक है? क्या ब्यूटेन है? क्या ब्यूटेन है मेरे प्यारे साथियों? या मीथेन है, या प्रोपेन है, या प्रोपाइन है? तो प्रोपाइन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोपाइन इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रोपाइन। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यदि 1.5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 30 जूल है तो आवश्यक विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होना? 20 आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था नोट कीजिए V इज इक्वल टू W/Q विभवांतर है आपका V, किया गया कार्य है W, ठीक है। परमाणु संख्या में किसके बराबर होता है? परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था निर्देशांक चिह्न पर पाटी में सभी दूरियां बिंदु से मापी जाती है, सभी दूरियां बिंदु से नापी जाती है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था कनेक्टिविटी ऊतक में कोशिकाएं कैसी होती है? तो ढीली ढाली होती है। कैसी होती है? ढीली ढाली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर दिशा में पैक किया जाए तो समय के बाद उसका जो ऑनर होगा उसका वेग क्या होगा? तो जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मेरे पास साथ में आया था निम्नलिखित में से कौन सी नलिका फ्लोएम में पाई जाती है? तो वाहिकाएं क्या है? वाहिकाएं हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों क्या शीर कोशिका है, चलनी कोशिका है, जाइलम है? तो चलनी कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलनी कोशिका, जी हाँ, चलनी कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार ये सभी सही कथन है कि परमाणु एक ध्वनि अवशोषित करने गोले से बना एक ऋणात्मक मेरे प्यारे साथियों आपका आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। यह मॉडल जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का निर्माण नहीं करता है? पदार्थों को संग्रहित करना, पदार्थों को संग्रहित करना। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था लाइसोसोम का निर्माण करना पदार्थों का, तो देख सकते हैं इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य प्रोटीन और लिपिड का संशोधन करना होता है और पैकेजिंग करना होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था कास्टिक सोडा का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में करते हैं? क्या कागज उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, साबुन उद्योग में, लकड़ी उद्योग में? तो कागज उद्योग में। किसके उद्योग में? कागज उद्योग में। कास्टिक सोडा कागज उद्योग। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन आया था एक वस्तु 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है एक वस्तु पर और वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य आप देखिए किया गया कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो बल गुने विस्थापन WFS होता है तो 10 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 10 होगा। आंसर कितना होगा इसका? तो 10 होगा। 10×5 = 50, 10×5 = 50 आंसर होगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं क्वेश्चन क्या आया था
चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस भरा जाता है ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एक परिपथ में विद्युत बी भी इक्वल टू 5 है, आई रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो विद्युत धारा आई बराबर वी बाई आर होगा, 0.5 याद रखिएगा एम्पियर में, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, आँख में मौजूद लेंस का प्रमुख काम क्या होता है, तो लेंस क्या करता है, तो प्रकाश किरण को फोकस करता है, ठीक है, प्रकाश किरण को फोकस। महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए अभी तक जो भी शिफ्ट्स हुए हैं 27 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक हमें जो भी ऑथेंटिक्स और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस मिले हैं उसका हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आगे आने वाले शिफ्ट्स में और भी क्वेश्चंस ऐड होते हैं तो ज़रूर हम आप लोगों के बीच 100% एक्यूरेट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आलतू फालतू के क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों मैं नहीं कराता हूँ, 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस कराता हूँ। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा और जितने भी हमने वीडियोज़ बनाए हैं एनालिसिस के ऊपर सभी वीडियोज़ को देख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।